गुड मॉर्निंग। मैं एम कुमार बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी आप लोग का तैयारी चल रहा है वो अच्छे से चलता होगा। करीब और लगभग 90 दिन और रह गया आप लोग का एग्जाम का। और हम लोग आज यहाँ शुरू करेंगे हिंदी की सेकेंड भाग, जिसको वर्णिका पार्ट 1। इस पार्ट का नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है ना। केवल एक पीडीएफ इसको देख लेने से आपको पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे टोटल आप लोग का याद हो जाएगा। कहीं से इसको रटना और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इस कहानी को आपको समझना होगा। ठीक है ना। केवल हम कहानी बताएंगे, कुछ ड्राइंग के माध्यम से आप लोग कहानी बताने। ठीक है ना। केवल आपको कहानी सुनिएगा। कहानी जब सुन लीजिएगा ना पूरा, तो क्या हो जाएगा, पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबको आंसर आप लोग ध्यान से दीजिए। कहीं से किसी का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट एक है दही वाली मंगमा। ठीक है ना। ये सेकंड हिंदी है वर्णिका। अब वर्णिका का क्या है, वर्णिका का पहला पार्ट है। पहला पार्ट दही वाली मंगमा। इसमें लेखक लेखक श्रीनिवास जी मास्ती व्यक्टेंस अयंगार। जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1891 ईस्वी में। या दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी है। इनका पूरा नाम क्या है, तो मास्ती व्यक्टेंस अयंगार। अब देखिए स्थान कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। अब ये नोट देकर के लिखवाया गया है। यहाँ बताया गया है कि साहित्य अकादमी ने इनकी कहानी संकलन सन कथेगुल को सन 1968 में पुरस्कृत किया। साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब देखो इसको क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, कि श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार भी मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब थे, 1968 में। यह कहानी कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे, ये कहानी कहां से ली गई है, तो कन्नड़। ठीक है ना, कन्नड़ भाषा से है, लेकिन कहां से ली गई, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया है। तो यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि दही वाली मंगमा कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो बी.आर. नारायण ने। ये कुछ मुख्य बातें थी जो यहाँ लिखा गया है। अब इस कहानी में 4 लोग हैं। ठीक है ना। इस कहानी में कितने लोग हैं, 4 लोग। अब एक है मंगमा, आई मंगमा का बेटा, इसका पतो मंगमा का नजमा, यानी इसका पत्नी हो जाएगी, और मंगमा का क्या, पतो हो जाएगी। और इसका एक पोता, किसका पोता है, तो मंगमा का पोता है, नजमा का बेटा है। एक क्लियर आप लोग को समझ में आया। अब चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। देखिए इस कहानी में पूरी कहानी मंगमा के ऊपर लिखा गया है। ये मंगमा है, ये मंगमा का बेटा है, मंगमा का ही क्या है, पतो है, जिसका नाम है नजम्मा, और एक पोता इसका है। ठीक है। अब देखिए मंगमा क्या है, तो मंगमा एक साधारण परिवार, गरीब घर की औरत है। इनका पति नहीं रहते, इनका पति का देहांत हो गया है, ये विधवा होती है। अब जिसका पति मर जाता है तो उसके पत्नी को क्या, विधवा बोला जाता है। ये विधवा औरत है, इतना घर के खर्चे किसी तरह दही बेच करके चलाती है। पार्टी का नाम है कि दही वाली मंगमा, यानी घर का खर्च क्या होता है, ये दही बेच करके चलाती है। अब क्या करती है कि ये दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी, तो बेंगलोर शहर, बेंगलोर। ये बेंगलोर शहर का दही बेचने के लिए जाती थी। इसका जो घर था वेंकटेशपुर था। वेंकटेशपुर से जो था 3 मील दूर जाती थी। कितना, 3 मील। तो 3 मील बेंगलोर शहर में जाती थी ये दही बेचने के लिए। और दही बेच करने जाती थी, जब भी जाती थी तो माँ जी के घर एक माँ जी है इसमें,
ठीक है ना, जिसको कहती है माँ जी। माँ जी के घर क्या जाती थी, दही बेचने के लिए जाती थी। जब उनके घर पड़ता था रास्ते में, अब ये दही लेकर के घर से निकली तो ये रास्ते में क्या है, एक घर पड़ता था, लेखक का घर यानी माँ जी के घर। अब एक दादी रहती थी, बुढ़ी औरत, उसको माँ जी कहती थी। अब उनके घर दही दिया करती थी। अब ये दही उनके घर जो दिया करती थी, बारी बारी समझ, एक वर्ड आता है कि बारी। बारी क्या होता है, इसको जानो। यानी कि जैसे हम लोग दूध दही को बेचते हैं, देते हैं, जी उठावना होता है, जिसको बोलते हैं कि उठावना, कि महीने दिन, एक महीना हम लोगों ने क्या दूध या दही लिया, फिर महीने में दिन उसको पैसा दे दिया। तो इसी तरह क्या होता है कि बारी इसको बुलाया था, कि मंगमा क्या करती थी कि दही बेच देती थी, और महीने पर क्या होती थी, पैसा उसको मिलता था, वह देती थी, तो उसी को क्या बुलाता है कि बारी। अब ये दही लेकर के बेच करके अपना घर का खर्च चलाती थी मंगमा। क्या होता कि दही लेकर जब भी जाती थी वो बेंगलोर शहर, तो लेखक का घर पड़ता था, और लेखक के घर में जा करके ये दही देती थी। कहती थी कि दही लेना है माँ जी, तो कहती है हाँ, उसको लेना होता, तब बोलते ठीक है दही दीजिए, नहीं पता नहीं आज हम नहीं लेंगे, फिर अगले दिन लेंगे, तो चली जाती थी, दही बेच करके आती थी। अब माँ जी से पूरा इनका घुल मिल हो गया था, लगा हो गया था। अभी गाँव में देखिएगा कि कोई कोई आता है कि औरत होती है, तो औरत से औरत जल्दी पड़ता है, जल्दी घुल मिल जाती है, लगाव हो जाता है, अपना घर का सारा दुख सुख अपना बात बतियाने लगती है, बात करने लगती है। तो भी मंगमा क्या करती थी, करने लगती थी। यानी दही बेचने जाती थी तो कुछ रुक करके कुछ समाचार कर ली, पूछ ली, हाल चाल खैरियत पूछ ली, उसके बाद में क्या फिर दही बेचने चली गई, उधर से आई तो कुछ रुक कर कुछ बातें चीतें की, फिर अपना आ जाती थी। ऐसे घर का ना चलता था, चलता था। अब क्या होता है कि जब भी दही बेचने जाती थी तो वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। एक मंगमा का एक पोता था, ये पोते से बहुत प्यार करती थी मंगमा, पोते से अपने बहुत प्यार करती थी। जब भी दही बेचने जाती थी तो वहां से क्या करती थी, चॉकलेट कुछ मिठाई लेकर के आती थी और इस पोते को देती थी। इससे पोते से दादी को बहुत लगा हो गया था। आज भी देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं, आप लोग की आप में से कोई होते हैं, आपके घर पे कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए जब समोसा पकौड़ी जलेबी कुछ ना कुछ मिठाई लेकर के जाते होंगे, तो दौड़ल बच्चा आता है कि चलो चाचा आ गए, चाचा आ गए, ठीक है ना, आ गए क्या करें, ये पकौड़ी मिठाई जो भी कुछ होता है उनको दे देते हैं, तो आपसे बहुत लगाव हो जाता है बच्चे को। तो सेम उसी तरह क्या हुआ कि दादी से पूरा ये लगाव हो जाता था। अब ये क्या होता था कि ये फिर हमेशा की तरह दही बेचने जाती थी और वहां से आकर के अपना काम चलाती थी घर का खर्चा दी। अचानक अगले दिन क्या होता है कि मंगमा दही बेचने के लिए चली जाती है। जब दही बेचने जाती है तो बेच करके उधर से आ रही है, फिर लेखक गई दही दी और जाके कहती है कि लेखक के घर जाती है, तब कहते हैं कि दही लेना है, दही बड़े अच्छा दही है। तो मंगमा क्या करती है, ने माँ जी क्या करती है कि घर में अपना काम करती होती है, तो उनका एक बेटा होता है माँ जी का, तो वो आता है, आ करके कहता है कि हाँ कि हमको दही लेना है, तो हाथ फैला देता है, ऐसे हाथ ओर देता है। अब मंगमा भी क्या उसे घर लगा हो गया, तो बैठती थी हमेशा, बातचीत किया करती थी, तो उसमें दही थोड़ा सा निकालती है, उसके हथेली पर रख देती है दही। और ये तब तक माँ जी जो होती थी, तो माँ जी उधर से आती है और कहती है कि हाँ, अच्छा, तब कहती है कि जो आपका जो लड़का है ना आप ही की तरह है, खूब अच्छा संस्कार इससे को पड़ा हुआ है। फिर अगले दिन वहां से दही बेचने करके आई। फिर क्या होता है, लगातार प्रक्रिया चलते रहता था। अब एक दिन की बात है, ये दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर चली गई, दही बेचने के लिए। अब वहां दही बेच करके आप फिर उधर से गई, हमेशा की तरह माँ जी से मिली, फिर उधर से बातचीत अपना की, फिर दिन से आ रही थी, दोपहर के समय था। अब आ रही थी, किसी कारण बस नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, ठीक है ना, बेटे को पीट रही थी। अब क्या हुआ कि उसी समय क्या हुआ कि मंगमा दही बेच करके आई और आकर के देखी कि पोते को पीट रही है, तो इसको बचाने के लिए कुछ कही और इसमें डांटी, नजम्मा को डांटी, कही कि कार्य रक्षा सिंह, ये मार के मुआ देवे का एक रख, इसी को कहती है। अब क्या होता है कि ये नजम्मा जो थी, ये पूरा गुस्सा हो गई और कहती है क्या कि हमको राक्षसिन बोली, क्यों राक्षसिन हमको बोली। अब दोनों बातें बातें पे लेकर के दोनों क्या करी, उलझ जाती है। अभी देखिएगा घर में ये कोई क्या होता है कि माँ जो होती है अपने बच्चे को पीटती है या मारती है,
तो क्या होता है कि दादी जो होती है वो आकर के बचाती है, इसको मार के ऐसी कर दे, तो उसी तरह क्या की इन्होंने बचाया, बोली। अब इसको बुरा लग गया, किसको, नजम्मा को, कि हमको राक्षसिन बोली, मंगवा को बोली कि कारे राक्षसिन, मार के प्राण निकाल ले का जा। इसको बुरा लग गया कि हमको राक्षसिन बोलती है। अब ये राक्षसिन जब बोलती है, अब दोनों बात बात में क्या करे कि उलझ गई, झगड़ा करने लगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। अब बात बात पर बात अचानक बढ़ गया, ज्यादा हो गया। तब मंगमा कहती है कि ठीक है, आने दो उसको, किसको, अपने बेटे को, करे कि अपने बेटे को आने दो, तब तुमको हम क्या करते हैं, बताते हैं। इसका बेटा कहीं गया था, फिर आया तो सारे बात इन्होंने घटना बताई कि देखो ये लड़के को मार रही थी, अब क्या हुआ, बेटे को पीट रही थी, अब क्या हुआ, पोते, इस बेटे को क्या, ये पीट रही थी ना, जब अपने बेटे को हमने बचाया तो हमसे उलझ गई। अब ये क्या कहता है कि क्या हमारा हक नहीं है, उसका हक नहीं, उसका बेटा है तो उसका हक नहीं है, मारने का हक नहीं है। अब इसको बुरा लग गया, ठीक है। अब दादी को क्या हुआ, यानी मंगम्मा को क्या हो गया, बुरा लग गया। अब ये कहती है कि बताओ बेटा हो तो तुम अपनी पत्नी ओर से बोले। अब बेचारा ये फंस गया, करे तो क्या। अगर गांव में भी देखिएगा कि सास और पतोह में किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है तो बेटा बेचारा फंस जाता है, करे तो क्या करे। अगर क्या करे कि ये बेटा है, अगर माँ और इसे बोलता है तो इसकी पत्नी नाराज हो जाएगी, पत्नी नाराज हो जाएगी। अगर पत्नी का साथ देता है तो माँ कहेगी देखो ये ना पत्नी के साथ देता है, पत्नी और से बोलता है सर्व कहा रहन उसी क्या करता है। अब ये कुछ नहीं बोलता है, चाहे कहता है उसके बेटा है तो उसके में कहा है, ये भी मंगना है। कहती है कि ठीक है। अब बात बात में बढ़ने लगी, कुछ बातें और भी बढ़ गई, तो मेरे हुआ। अब क्या करते, ठीक है हमको क्या करो, आज इसे अलग कर दो। हम क्या करेंगे, नहीं रहेंगे, तुम उससे अपनी पत्नी से प्यार करता है, पत्नी के साथ रहना चाहता है तो उसी के साथ रहो, हम क्या करेंगे, नहीं रहेंगे, हमको अलग कर दो। तो ठीक है, आज दोपहर से हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मंगमा कितने कब से अलग हुआ था, दोपहर से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि अगले दिन क्या होता है कि फिर अगले दिन जब होता है तो दही लेकर के ये मंगमा क्या होती है, दही लेकर के फिर कहाँ चली जाती है, लेखक के घर चली जाती है, बेंगलोर शहर में जाती है दही बेचने के लिए, वहां से लेखक के घर जाती है और दही कुछ देती है। फिर अब गांव में घूम करके बेचती है, उधर से आती है, बैठती है, लेखक घर सारे घटनाएं बताती है कि हम गए थे तो पोते को पीट रही थी, अब इसी को बचाने के लिए हम गए तो ये क्या करती है, बोल दिए। अब उसमें हमको उलझ गया लो, झगड़ा तगड़ा कर दिया लो, किया लो। फिर बेचारे कुछ न मिली, आई घर। जब दही बेच करके आ रही है तो कुछ बर्तने थी, तो ये मान लो कि कुछ बर्तने हैं, तो दोनों अंगना में आकर के देख रही है कि कुछ बर्तन यहाँ, यह ये बर्तन है, तो कुछ यहाँ भी बर्तन रखा गया है या कुछ यहाँ, दोनों को बांट दी गई है ये बर्तन, दोनों जगह क्या किया गया, दो भाग में इसको बांट दिया गया है बर्तन। चलो अब बराबर हो गया, इधर भी दो चार छह हो गया, इधर दो तीन पांच और एक छह, यानी इधर भी छह छह, यानी बर्तन आधा हिस्सा लगा दी, खाना नहीं बना। अब ये क्या करती थी कि दोनों जगह यह बांट दिया गया है बर्तन। अब आकर देखती है तो पूरा उदास हो जाती है, पूरा दिन भर उस दिन रोती है। अब क्या करती है, रोती है, इसका मन नहीं लगता है, उस दिन खाना बेचारा नहीं बनाई, सोची कि देखिए थोड़ी सी बात को लेकर के बेटा को तो हमको क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन आप समझिए कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। यानी देखिए एक बात यहाँ, जब इन्होंने मंगमा, जब ये बेटा था तो ये तो बचपन, एक बार तो एक सियान तो हुआ हो, बड़ा तो हुआ हो नहीं होगा, ये छोटा था। माँ माँ होती है, अगर छोटे बच्चे जब होते हैं तो माँ क्या करती है, बच्चे को पालती है। अभी टॉयलेट करते हैं बिछौना पर तो उसको क्या होता है, गीला जब हो जाता है तो उसको बदलती है, या फिर जब रात के समय जब टॉयलेट कर देता है तो गीला हो जाता है बिछौना, तो वहां पर खुद अपने पास हो जाती है, इसको हटा करके बेचा कर मेरे बेटे को क्या होगा, कहीं ठंडा ना लग जाए, इसकी वजह से बचाती है। जब इनका समय आया तब इन्होंने क्या किया कि बेटा पोतो इसको माँ को अलग कर दिया। अब इस समय जवान थी, खाना वाना बना करके खिलाती थी। जब ये धीरे धीरे इनका तो उम्र तो कम होता गया, और क्या हुआ, अब ये जवान हो रहे, अभी क्या हुआ, ये तो धीरे धीरे बूढ़े होते चली गई, बूढ़ी। अब इनसे तो खाना उतना बनेगा नहीं, उस समय अलग कर दिया। यही सोच सोच के बात क्या होती थी, ये बहुत रो रही, उस दिन खाना नहीं खाई, पासे रही, ठीक है ना, रात भर सोई,
सोई नहीं। अब क्या होता है, फिर अगले दिन जब होता है, फिर ये जाती है बेंगलोर शहर में दही बेचने के लिए, फिर लेखक के घर गई। अब लेखक के घर जाती है, अब कुछ दही देती है, फिर वहां से गांव में जाती है, घूम करके बेचती है, बेच करके फिर उधर से आती है तो सारे घटनाएं को बताती है कि देखो ऐसे ऐसे बेटा पर तो हमको क्या कर दिया, अलग कर दिया माँ जी को। हाँ, माँ जी जाती होगी। अब लेखक घर जाती है तो कभी क्या होती है, पान सुपारी, यानी मंगमा जो होती थी पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान सुपारी, पान सुपारी। ये मंगमा जो होती थी वो पान सुपारी खाती थी। लेखक घर गई तो माँ जी से कुछ मांग ली, कुछ खा ली, या फिर वहां देकर खाती थी। ये पान सुपारी हमेशा ये खाती थी। फिर भी ये अलग हो गए, बेटे पूछे चलता रहा। अब जब भी वो जाती थी दही बेचने के लिए तो वो अपने पोते के लिए चॉकलेट लेकर के, मिठाई लेकर क्या होती थी, आती थी। और ये देखती थी कि जब तो अलग कर दिया लोग, तब देखती थी क्या कि दोनों बेटा और पोतो इसके सामने नहीं है। ये भी देखता था क्या, इसका पोता देखता था कि मेरी माँ नहीं रह, चुपके से जाता था दादी के पास, जा करके चॉकलेट ले लेता, ये भी दे दी थी, और दे करके ये खाता था, खा लेता था। दादी से बहुत प्यार करती थी इसे, पोते से अपने। लुका छिपा करके क्या करती थी, उसको दे देती थी चॉकलेट। ऐसे भी चलता रहा कुछ दिन। अब माँ जी के पास अगले दिन गई फिर दही लेकर के, ये सिलसिला चलते रहा। अगले दिन दही लेकर के गई तो माँ जी क्या ब्लाउज पहनी थी, क्या चीज का, तो मखमल का। क्या चीज का, मखमल, मखमल। तो ये मखमल का माँ जी जो थी ब्लाउज पहने थी। आप देखी तो ये दही बेचती थी। आप पैसे आखिर कुछ सोचिए, मंगमा कही कि आखिर बेटा पर तो हमको अलग कर दिया, हम अकेले हैं, तो आखिर पैसा करेंगे क्या, किसके लिए कमा रहे हैं, पैसा हम क्या करेंगे। तो माँ जी से कही कि माँ जी आपका ये ब्लाउज कितने की, तो उन्होंने कहा यही 7-8 रुपया लग जाएगा है। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, ये धन इकट्ठा किया, कुछ पैसा इकट्ठा की दही बेच करके। और ये अगले दिन क्या की, ये ब्लाउज सिलवाई, क्या चीज का, मखमल का, और पहन करके चलने लगी दही बेचने। जब पहन करके आई, तब इन्होंने क्या की, न जम्मा थी इसकी पतो, ताना मारती है कि देखिए ये बुढ़ारी में जवानी याद आ रहा है। ठीक है ना, देखिए ये बुढ़ारी में है, इनको क्या है, जवानी याद आ रहा है। जवानी की तरह क्या करती है ये, नया नया मखमल का ब्लाउज पहनने का मन करता है। इन्होंने ताना मारती है। बेचारी कुछ नहीं बोलती है मंगमा। ये चली जाती है, फिर हर तरह की तरह चली जाती है फिर दही बेचने। फिर वहां से आती है, अपना मवेशी जो पाल रखी गाय भैंस थी उसको खिलाती थी, और फिर उसे दूध दुहती थी, जो भी होता था दही जमाती थी, और दही लेकर के फिर बेंगलोर शहर में चली थी बेचने के लिए। उधर से बेच करके आती थी, वो माँ जी के घर बैठती थी, दुखम सुखम अपना बात करती थी, और वहां से फिर रिटर्न होती थी। अब चॉकलेट बांध करके, जब अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो चॉकलेट उसके लिए लेकर के आती थी। अब क्या हुआ कि एक दिन की क्या हुआ कि चॉकलेट पोते को देखे, दोनों नहीं था तब तक कि पोते दौड़ते हुए आ जाएगा, दादी आ गई, दादी आ गई, पूरा करते कि दादी आ गई, दादी आ गई, क्या आ गई, दादी आ गई। दौड़ते आता था। आज जब देखा था कि माँ कहीं नहीं है, चारों ओर तरफ देख लेता था, कहीं माँ नहीं ना है पापा जी। और उसके बाद चुपके से जाता था चॉकलेट लेने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि ये पकड़ ली, यानी देख ली देखी, तब अपने बेटे को पीटने लगे। अब ये नजम्मा अपने बेटे को पीटने लगी, क्यों, दादी के पास नहीं जाना है, तुमको मना किया है ना, तुम कहाँ जाना है, दादी के पास नहीं जाना है। ठीक है ना, उसको मारने लगी। ठीक है ना, चॉकलेट नहीं खाना उसको, दादी जिद्दी की नहीं देना है। अब बेचारा छोटा बच्चा है, वो क्या जानता है। आप जिसको जितने खिलाइएगा छोटे बच्चे को, आपसे प्यार करना है, आपके पास आने लगेगा। अब दादी कुछ थी बोली, अब आ गई। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे इसके पास पैसा इकट्ठा होने लगा, अगर रखने लगा, मिलने लगी सभी। अब क्या हो, जब तक तब तक एक इसके गांव के व्यक्ति थी, बैकुंठपुर की रहने वाली, इसी गांव के थी। अब व्यक्ति था ये व्यक्ति, ठीक है ना, इसका नाम था रंगप्पा। क्या था, रंगप्पा। ये क्या था, ये जुआरी था। क्या था, जुआरी। ठीक है ना, ये कर जुआरी। अब ये क्या कहता है, इतना गांव में इतना ना ये अपना वैल्यू बना लिया था कि गांव में किसी से कर्ज भी ले लेता था, उसका कर्ज के पैसे ले लिया किसी से कि दो हमको पैसा की जरूरत है, कुछ पैसा दे दो, हम अगले दिन आपको लौटा देंगे। वो देता नहीं था, जिससे पैसा ले लेता था उसका ये देता नहीं था। ठीक है ना, ये पैसा नहीं देता था। अब इस सारे बात क्या इसको पता चल गया कि मंगमा क्या कि बेटा को तो इसको अलग कर दिया, इसके पास पैसा है, अभी पैसा को करेगा। अब रहो क्या करते हैं, हम इसके पास जाते हैं और कुछ धन मांगते हैं, नहीं पैसा, इससे उधार मांगते हैं। सारे बात कर, अब ये अगले दिन दही बेचने चली गई बेंगलोर शहर में।
और उधर से फिर रोज की तरह दही बेच करके आती थी। रास्ते में एक क्या था, अमराई का कुआं, क्या था, कुएं के पास, यानी घर से कुछ दूरी पर हट करके एक क्या था, कुआं था। घर से दूरी पर हट करके क्या था, एक समझो कि मान लो एक कुआं है, क्या है ये, कुआं है, ठीक है ना। अब ये कुआं है, क्या है, कुआं, कौन सा कुआं, अमराई का कुआं है। तो ये कुएं के पास, अब यहाँ से कुछ दूरी पर कुआं था घर से बाहर, आ कुछ रास्ता में क्या था, यहाँ से फाफड़ था, कहीं घर द्वार नहीं था। अभी सोचा कि चलो वहीं पर क्या होगा, इनसे मांगने का ठीक रहेगा। अब ये रास्ते में चल गया, अब बैठ करके इंतजार कर रहा था कि कब उधर से दही बेच करके आ रही है। तब तक मंगमा दही बेच करके उधर से आई। रास्ते में इन्होंने क्या किया, रंगपा रोक लिया, जुआरी था ये, रोक लिया और कहा था कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तब मंगमा जानती थी कि ये जिसे पैसा लेता है उसका उधार पैसा ये देता नहीं है, इसको पैसा नहीं देना है, जिसको ले लेगा उसे क्या करेगा, देता नहीं है। अब कहता कि नहीं, ये मंगमा कहीं नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। तभी कहता नहीं, हम सब जानते हैं, आपके बेटा को तो आपको अलग कर दिया है, आपके पास पैसा है, क्या करेंगे, कुछ पैसा हमको दे दो, ठीक है ना। ये बोलेगी नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहता है, कुछ इसको इज्जत लूटना भी चाह, कौन, रंगपा। अब सोचा ही कोई इसको हेल्प करने वाली है, इसके बेटा को तो अलग ही कर दिया, कौन बोलने वाला है, रहो इसे पैसा छिनताई कर लिया, कुछ इज्जत नहीं। किसी तरह वहां से क्या करी, मंगमा भाग करके चल करके वहां से अपना घर देशुरा करके आ पहुंची, आ पहुंची। अब इन्होंने सोचे कि भाई चलो पैसा भी है, अब ये क्या कर रहा है, ये रंगपा जो था वो पैसा ले रहा था, नहीं देगी, कह रहा था कि हम जानते हैं सब पैसा कहाँ रखती है, सब चुरा लेंगे पैसा। चूल्हे के पैसे मिट्टी में, तब पुराने जमाने में भी लोग क्या करते थे, पैसा चोरों की वजह से कपड़ा में बांध करके मिट्टी खून करके चूल्हे के पीछे कहीं कहीं छुपा देते थे पैसे को। तो ये भी इन्होंने क्या किया, वहीं पे कहा था कि नहीं, चूल्हा के पीछे सभी क्या है, पैसा छुपा कर रखिए, हम सब जानते हैं, हम आएंगे चोरी करने के लिए। अब इसकी डर से क्या होगा कि मंगमा क्या करती है कि पैसा ले लेती है, लेकर कहती है कि अब क्या करें। फिर अगले दिन में दही बेचने जाती है, तो माँ जी, लेखक के घर जाती है, माँ जी के घर, या सुखम दुखम उनके मित्र थी, वहां बतियाती है, बात करती है, सारा घटने के बारे में बताती है। अब कहती है कि माँ जी, ये पैसा हमारे पास कुछ पैसा है, आप इसको रख लीजिए, जब मांगेंगे तब हमको दीजिएगा, हमारे पास रहेगा तो चलिए। ये सारे कहानी किसको पता चलता है, तब तक ये नजम्मा को पता चलता है, ठीक है ना। नजम्मा को पता चलता है इसके बेटे को, चलो तब ये सोचती है, ये तो कोई निकम्मा था, ये कोई काम धंधा कर उतना नहीं रहा था, इसके पास पैसा है। अब इसको पता चल गया क्या कि मंगमा के पास पैसा, तो रंगपा को जुआरी मांगने आया था, जुआरी वाला, जुआरी को पैसा दे देगी तो उसके के पास पैसा मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। अब इन्होंने दिमाग लगाई, सोची कि हम क्या करें। तब क्या होता है कि अगले दिन सोचती है कि अपने बेटे को, नजम्मा अपने बेटे को सिखलाती है और कहती है कि देखो दादी आएगी ना, दादी के पास जना कहना कि दादी हम आप ही के पास रहेंगे, चॉकलेट हमको दीजिएगा, मम्मी मारती है, हम मम्मी के पास नहीं जाएंगे, हम आप ही के पास रहेंगे, ठीक है ना। तो अगले दिन जब भी जाती थी दादी दही बेचने के लिए, यानी मंगमा, तो वहां से अपने पोते के लिए चॉकलेट लाती थी। अब ला करके वहां से क्या की, जब चॉकलेट लेकर आती थी तो इनको पोते को देती थी। अब फिर हर दिन की तरह क्या हुआ कि मंगमा दही बेच करके आई। अब इसने सबसे सिखा रही थी कि जाओ, अभी क्या करती है नजम्मा, अपने बेटे को सिखला कर भेजी, देखो जाओ दादी आ गई है, ठीक है ना, दादी आ गई है, दादी से चॉकलेट मांगो। अब ये दादी को भेजती है कहाँ, ये आराम से दौड़ते हुए कहाँ चला जाता है, दादी के पास, कि दादी दादी चॉकलेट दो, कहता है दादी दादी चॉकलेट दो, हम चॉकलेट, मिठाई दो हमको मिठाई। अभी आंचरा में बांध करके रखती थी, आंचर में से खोलती है, उसको देती है, और धीरे से क्या करती है कि बेटा, यानी ये बेटा और पतो है नजम्मा, दोनों साथ में मिल करके अभी क्या करती है, अपने पति को कहती है कि चलिए दादी के पास। अब क्या करते हैं कि दोनों की दादी के पास, इसको दोनों को इसी के बहाने, पोते के बहाने, कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, मंगमा से अपने में मिला लिया जाए, नहीं मिलाएंगे तो क्या करेंगे, पैसा दूसरे को दे देंगे। लालच आ गया इसके मन में, इसके मन में लालच आ गया भाई, ये पैसा दूसरे के, तो हम लोग को मिलेगा नहीं, आखिर वे क्या करेगी। तो ये पोते को भेज देती है दादी के पास, तो बेटा और पतो दोनों क्या करते हैं, पीछे पीछे चल देते हैं, यानी बहाने कि चलो मेरा लड़का गया इसी को। अब जा करके क्या करता है, माफी मांगता है लोग, किसे, मंगमा से। ये कहती है कि हमसे गलती हो गई, माँ जी हमको माफ कर दीजिए, अनजाने में जो भी होता है गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसे नहीं करेंगे। आप हमें क्या जी, हमारे में ही हम बनाएंगे खिलाएंगे, हक की तरह आप करेंगे, लेकिन हम आपसे क्या बोलेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये पैसे की वजह से क्या करती है, दोनों बेटा पोतो चले थे माँ जी के पास। आखिर माँ माँ होती है, क्या होती है, माँ माँ होती है,
कहा जाता है ना, तो माँ इसको क्षमा कर देती है, माफ कर देती है। माँ क्या कर देती है, माफ कर देती है, लेकिन सास इसकी मंगम्मा क्या करती है, माफ कर देती है। और दोनों हंसी खुशी से सभी लोग एक परिवार साथ में रहने लगते हैं। अगले दिन मंगम्मा कहती है कि चलो हम दिखा देते हैं आपको शहर में कहाँ कहाँ दही देते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं, ठीक है ना। तो इस शहर में आप जा करके, अगले दिन से क्या होता है कि ये अपने पतों को दही बेचने के लिए लेकर के शहर जाती है, से दिखा देती है कि हम यहाँ यहाँ दही देते हैं, यहाँ देते रहिएगा, माँ से भेंट कराती है, ठीक है। और एक कहानी सभी परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहने लगता है, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे इस कहानी से ही आपको मिलेगा। इस बार इस कहानी को देखिए, देखने के बाद दूसरा वीडियो या कहीं से आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, बहुत समझा करके बताए। इस कहानी को आपको पढ़ने और रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। और इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेते हैं तो पूरे कहानी को याद हो जाएगा, और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सभी का आंसर आप लोग सही दीजिएगा, एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और जितने भी ये पढ़ाए हैं, केवल समझाए हैं, तो केवल आप लोगों को पढ़ना नहीं, केवल क्या करना है, इस कहानी को सुनना है। कहानी जब सुन लीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन के आंसर अपने से आप दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे बेहतर क्लास करने के लिए फिर हम लोग नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि पार्ट 2 होगा हम लोग का। यानी ये 2 पार्ट होगा, ठीक है। 2 पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब नई ऊर्जा, नई उमंग, नए जोश के साथ, तब तक के लिए मैं एम कुमार आपसे विदा लेना चाहता हूं। अब जितने अगर वीडियो पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।